Hello everyone, welcome to EduGenius. So this is Pratibha and we are starting with the part 2 of the chapter mammals. ठीक है, चलिए बने रहिए। तो अब हम अभी तक हमने पढ़ा था वाटर मैमल्स। तो मैमल्स कौन से थे? लिविंग बींग्स, वो जो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड्स, है ना, फीड कराते हैं मिल्क थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड्स, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, एयर, वाटर, लैंड, अंडरग्राउंड और लैंड और वाटर दोनों पे। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि लार्जेस्ट मैमल अर्थ पे कौन है, लैंड पे कौन है और स्मॉलेस्ट मैमल कौन है, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, अर्थ, यहाँ पे आप बोलोगे, आप अर्थ भी बोल रहे हो और लैंड भी बोल रहे हो। देखो, अर्थ के ऊपर लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी इंक्लूड होता है। तो फिर यहाँ पे हम अर्थ में वो सारे तीनों प्लेसेस इंक्लूड करेंगे। तो पूरी अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट मैमल कौन है? उसका नाम है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। फाइन। और अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड कौन है, मतलब सिर्फ लैंड, पानी पे नहीं, तो ना ही हम हवा गिन रहे हैं उसमें, ना ही हम वाटर लेंगे, तो उसमें सिर्फ लैंड पे रहने वाला सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन है? वो है अफ्रीकन एलिफेंट। क्या है? अफ्रीकन एलिफेंट। फाइन, क्लियर हुआ? चलो, तो उसके बाद आते हैं हम स्मॉलेस्ट मैमल कौन है, जिससे स्मॉल और कोई मैमल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैमल कौन? जो अपने एग्स नहीं ले करता, जो अपना यंग वन अपनी बॉडी के अंदर से निकालता है और वो अपने बेबी को फीड कराता है विद मिल्क। ठीक है, मैमल की यही डेफिनेशन थी। चलो, तो स्मॉलेस्ट मैमल कौन हुआ? बम्बल बी बैट। क्या नाम है? बम्बल बी बैट। अब खाली बैट मत लिखाना, बम्बल बी बैट। फाइन। अब एक चीज रिकॉल करते हैं। देखो, लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, अर्थ में लैंड, वाटर, एयर सब इंक्लूड होता है। तो मैंने बोला अर्थ के ऊपर सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन है, तो वहां पे हमारा आंसर आएगा ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल पता है आपको कि वो उसकी लंबाई, मतलब जैसे अब वेल है, वेल की बॉडी इस साइज की होती है, राइट, ऐसी शेप की होती है। तो उसकी ये वाली लेंथ पता है कितनी होती है? 80 फीट। कितनी होती है? 80 फीट। एक नॉर्मली जो आप किसी लंबे पर्सन को देखते हो बहुत लंबा है, वो भी हम सबसे ज़्यादा लंबा कोई किसी को देखते हैं तो वो 6 फीट का होता है या 7 फीट का होता है। अब इतना लंबे, ऐसी लंबाई को आप ऐसा कर दो और ये हो जाएगा। ऐसे भी आप उसको कितना टाइम्स कर रहे हो, 80 फीट आप उसको ऐसे कर दो, इतनी बड़ी होती है ब्लू व्हेल। फाइन। तो आप जनरलाइज कर सकते हो कि कैसे मतलब कितनी लंबी होगी। तो इसका मतलब ब्लू व्हेल से बड़ा इस पूरे अर्थ पे, पूरे प्लैनेट पे कोई नहीं है। ठीक है। अगर हम लैंड की बात करें कि सिर्फ धरती पे रहने वाले मैमल सबसे बड़ा कौन है, तो वो होगा अफ्रीकन एलिफेंट। तो इधर मैं क्लियर कर दूं कि अफ्रीकन एलिफेंट से बड़ी होती है ब्लू व्हेल। ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं स्मॉलेस्ट मैमल, तो वो हो गया बम्बल बी बैट। और बम्बल बी बैट की लेंथ कितनी होती है? ऑलमोस्ट 1.2 इंचेस। फाइन, जो आपके स्केल पे भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, 1.2 इंचेस। चलिए, तो अब हमने ये पढ़ लिया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन होते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फाइन। मैमल्स होते कौन है? वो जो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं विद मिल्क, प्लस वो अपने अंदर से एक यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, एग्स ले नहीं करते। फाइन। तो अब लेकिन अब हम उस और टाइप पर आए कि अच्छा, मैमल्स भी कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं। पता है, टाइप्स ऑफ मैमल्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो कितने मैमल्स 3 टाइप के कौन कौन से हुए? सबसे पहले तो होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। क्या होते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स। सेकेंड होते हैं मार्सुपियल मैमल्स। क्या नाम है? मार्सुपियल मैमल्स। और थर्ड होते हैं एग लेइंग मैमल्स। अब नाम सुनते ही आप बोलोगे, अरे मैम, अभी तो आपने बोला था कि मैमल्स तो एग ले नहीं करते, लेकिन अब आप बोल रहे हो मैमल्स खुद ही एग ले करते हैं, ये एक टाइप ऑफ मैमल है। तो हमने बोला अभी बताते हैं आपको। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। भाई, तुम कौन से टाइप के मैमल्स होते हो?
ये वो टाइप ऑफ मैमल्स होते हैं जो लाइव यंग वंस, जो कि मैंने आपको बताया कि मैमल्स अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लेसेंटल मैमल्स ही वो होते हैं जो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली ये क्या करते हैं, ये इनके पास एक रॉड सी होती है, लाइक आपने कभी पेट के अंदर मदर के आपके खुद के भी स्टमक पे देखो, एक छोटा सा ऐसा गोल गोल सा है ना, अंदर होल सा है, अंदर से पता है क्या होता है, एक पतला सा ऐसा सा होता है, और वो बेबी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब बेबी स्टमक के अंदर होता है तो बेबी उस वाली जगह से एक पतली सी लाइन होती है, उस वाली पाइप के साथ वो कनेक्टेड होता है बेबी, और जो भी मदर खाती है वो इस वाले पाइप के थ्रू उस बेबी के पास जाता है। अब बेबी समझ लो ये है, तो और ये आप मदर का स्टमक के अंदर जो होल होता है छोटा सा, उसके अंदर से एक पाइप कनेक्टेड है बच्चे के साथ, और वो बच्चे के पास सारे न्यूट्रिशन, सारा फूड जो भी मदर खाती है वो इसके थ्रू जा रहा है। तो अब हम इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं, पाइप नहीं बोलते, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जिन मैमल्स के अंदर होता है उन मैमल्स को कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। फाइन, चलो, तो मैमल्स जो लाइव यंग वंस जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। लाइव यंग वंस मतलब हमने यंग वन को किसी भी एग के अंदर डाल के, तब एग हैच होके नहीं निकला, वो सीधा ही बेबी निकला। उस बेबी आपको जैसे ही बॉडी में से निकलेगा तो आपको बेबी दिखेगा। फाइन, लाइव यंग वंस। फाइन, उसके लिए वेट नहीं करनी कि अभी ये बाहर तो निकल गया है लेकिन अभी अंडा फूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं लाइव यंग वंस, और वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लेसेंटा, कनेक्टेड होते हैं कनेक्टेड विद देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या हुआ, ये प्लेसेंटा वो पाइप है दैट कनेक्ट्स मदर विद द बेबी। फाइन, तो अच्छा, जैसे कि मदर्स बॉडी को जो ऑर्गन कनेक्ट करता है, अटैच होता है विद द बेबी, वो वाला ऑर्गन को कहा जाता है प्लेसेंटा। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम करने लगे तो जैसे कि काऊ अपने बेबी के साथ कनेक्टेड होती है, काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ। और लायन अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होती है, लायनेस के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब। और कैट अपने बेबी के साथ कनेक्टेड होती है तो वो किटन है। तो अब काऊ अपने काफ के साथ कनेक्टेड होएगी, जिसमें काऊ जो भी खाएगी, जब तक काफ उसके पेट में है तब तक काऊ जो खाएगी वो काफ के पेट में भी जा रहा है। कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, एक पाइप के थ्रू। लायनेस जो भी खाएगी वो कब के पेट में भी जाएगा, क्योंकि कब अभी मम्मी के पेट के अंदर है, तो उस कब और लायनेस दोनों के बीच में एक मदर है, उसके अंदर बेबी है। तो बेबी अंदर को ये तो है नहीं कि वो अपने आप जो मिला खाता जाएगा, बेबी के पास एक पाइप कनेक्टेड होता है उसके साथ, तो वो वाला पाइप का नाम है प्लेसेंटा। तो वो मदर जो खाएगी वो बेबी के पास भी पहुंचेगा। सिमिलरली कैट और किटन में। फाइन, और ऐसे ही सब प्लेसेंटल मैमल्स में। चलो, उसके बाद आते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं, हो तो सारे मैमल्स की ही बात हो रही है। मार्सुपियल मैमल्स वो होते हैं जो अपने बेबी को अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं, पॉकेट के अंदर, पाउच के अंदर। ठीक है, दैट कीप देयर बेबीज इन देयर पाउच। जैसे कि एक मिनट आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे कि आप कैंगरू देख रहे हो, कैंगरू के पेट के पास बाहर ही उसका बेबी कनेक्टेड है, अंदर ही है। एक कैंगरू को भगवान जी ने एक बैग दिया है, और वही बैग में बोला कि अपने बेबी को अपने साथ रख के चलना। जैसे कि बर्ड्स को कभी आपने देखा हो, बर्ड्स अपने बेबी बर्ड्स को या एग्स जब ले करती हैं तो वो नेस्ट में छोड़ के जाती हैं ना, लेकिन जो ये मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास इन्हीं की बॉडी के अंदर एक
बैग होता है, उस बैग के अंदर ही अपने बेबी को जो जस्ट बॉर्न होता है, तो उस टाइम में मदर कुछ तो फूड सर्च करेगी ना, कि उस टाइम मदर को कुछ खाना है, तो एनिमल्स जैसे हंटिंग करते हैं या कहीं ना कहीं फूड सर्च करते हैं, तो ये वाले मैमल्स क्या करते हैं, अपने बेबी को उसी बैग के अंदर अपने साथ लेके चलते हैं। फाइन फाइन। तो अब ये बोलेंगे ये वो मैमल्स होते हैं, मैमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस, जो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं इन अ पाउच। ठीक है, पाउच क्या हो, अटैच टू देयर बॉडी होता है। अब हम बोलेंगे ये कौन कौन से मैमल्स होते हैं भाई, बताना ज़रा। सबको पता है कैंगरू का बेबी उसके साथ ही चलता है हमेशा। दूसरा कोला का भी बेबी उसके साथ चलता है। और एक और अलग से नाम का आता है एनिमल जिसका नाम है ऑपोसम। ऑपोसम क्या होता है, वो भी एक मार्सूपियल जो कि अपने बेबी को एक पाउच में लेके चलता है। चलिए, उसके बाद अब मार्सूपियल समझ आ गया कि जो पाउच में लेके चलते हैं। प्लेसेंटल वो जो अपने बेबी को फीड कराते हैं विद देयर प्लेसेंटा, जब बेबी पेट के अंदर होता है, और वो प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल लाइव यंग वंस, जैसे कि आप हुए हो। तो बेबी होता है मदर के पेट में से, तो वो आपने कभी देखा हो तो वो उस जो नर्स होती है वो उसी टाइम सिजर से एक पतले से पाइप को काटती है। वो पाइप नहीं होता, वो प्लेसेंटा होता है, और वो ही होता है जो मदर ने वाटर पिया, वो वाटर बेबी के भी स्टमक में जाएगा। जो मदर ने फूड खाया वो उसी प्लेसेंटा से फूड बेबी तक जाएगा। समझ गए? चलो, अब आए मेन बात पे कि भाई कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो एग ले करते हैं। क्या होते हैं? जो एग ले करते हैं, क्योंकि ये होते हैं क्या, एक्सेप्शन, अपवाद। सारे मैमल्स अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जो सबसे अलग चलते हैं, जो औरों के जैसे नहीं चलते, वो कौन होते हैं? एक्सेप्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। सारे मैमल्स ऐसे नहीं होते, सिर्फ हमारे अर्थ पे 2 ही मैमल्स ऐसे हैं जो कि एग ले करते हैं। अच्छा, बताना ये कौन कौन से मैमल्स हैं। एक का नाम है प्लैटिपस। क्या नाम है? प्लैटिपस। दूसरे का नाम है स्पाइनी एंट ईटर। भाई तू एंट खाता है? अब हमने बोला हाँ ये एंट खाता है। और तेरे पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स हैं, थॉर्न्स लगे हुए हैं। यस, तो स्पाइनी एंट ईटर और प्लैटिपस, ये ऐसे 2 मैमल्स हैं जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। अब ये मत बोलना अगर तुम एग्स ले करते हो तो तुम्हें मैमल ही क्यों बोला गया। इसलिए बोला गया क्योंकि ये अपनी बेबी को फीड कराते हैं विद मिल्क। ठीक है, क्योंकि इनके पास होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, लेकिन एग्स ले करके ही एग्स फिर हैच करते हैं और फिर उसके बाद ही इनके बेबीज निकलते हैं। तो बेबी प्लैटिपस क्या लाइव पैदा होता है? नो, बेबी प्लैटिपस कहाँ से बॉर्न होता है? एक एग के हैच होने से। और सिमिलरली स्पाइनी एंटीटर भी का जो बेबी है वो भी एग से निकलता है, लेकिन स्पाइनी एंटीटर अपने बेबी को मिल्क फीड करता है। फाइन, चलो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, बिहेवियर ऑफ मैमल्स क्या होता है, अडेप्टेशंस कैसे करते हैं वो। ठीक है, तो चलो, आज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।